हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री। अगला टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर, ठीक है, या क्वांटम संख्याएं। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम क्वांटम संख्याएं। पहले हेडिंग डाल लो क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, यानी किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमता है, जहाँ रहता है, ठीक है, और जहाँ वो चक्कर लगाता है, किस ऊर्जा स्तर में, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये क्वांटम संख्या हमें बताती हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं या वे संख्या जिनसे हम, ठीक है, जिनसे हम किसी परमाणु में, ठीक है, किसी परमाणु में विभिन्न कक्षकों में, किसी परमाणु में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा स्तर, कोमा लगाओगे यहाँ, ऊर्जा स्तर तथा अभिविन्यास को ज्ञात कर सकते हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा। तो क्या है क्वांटम संख्या, क्या होती है? वे संख्या जिनसे हम किसी परमाणु में विभिन्न कक्षकों में, परमाणु में विभिन्न कक्षक होते हैं, जैसे ऑर्बिटल विभिन्न होती है, ठीक है, में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा स्तर तथा अभिविन्यास को ज्ञात कर सकते हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब ये निम्न टाइप की होती हैं, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो हेड डालते हैं क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्या के प्रकार, क्वांटम संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की होती हैं। लिखो, पहले लिखो इसमें, ये 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। नंबर 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। तो ये हमारी 4 प्रकार की होती हैं। यानी क्वांटम संख्या हम किसे कहते हैं? वे संख्या जिनसे हम किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा स्तर तथा उसके अभिविन्यास को, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस दिशा में, कैसे घूम रहा है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब क्या ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2
द्विगंशी क्वांटम संख्या, नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या और नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। अब लेते हैं हम पहले कौन सी पढ़ते हैं? हम पहली संख्या पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या बेटा, ठीक है। पहले कौन सी पढ़ेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम, पहले हेडिंग डालो मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। तो वह क्वांटम संख्या, ठीक है, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में नाभिक से उसकी दूरी को, ऊर्जा स्तर की दूरी को बताती है, उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं वह संख्या, वह क्वांटम संख्या, लिखो वह क्वांटम संख्या, ठीक है, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से, ठीक है, औसत दूरी तथा ऊर्जा स्तर को बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है बेटा। तो मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी होती है? वो क्वांटम संख्या जो किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी तथा ऊर्जा स्तर को बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने नाभिक पढ़ा होगा 9th में, जैसे परमाणु पढ़ा होगा, ये हमारा नाभिक हो गया, ठीक है, ये पहला कोश, ये दूसरा, जैसे KL, फिर ये M, ठीक है। तो इसमें बताती है कि ये नाभिक से दूरी कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, और ये कौन से ऊर्जा स्तर में, K में, L में, M में, ठीक है। तो ये सभी ये क्वांटम संख्या बताती है। आगे लिखोगे, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, किससे? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखो, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या है स्मॉल n, ठीक है, तो स्मॉल n बराबर लिख दो, जैसे n बराबर 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 ऐसे ही हो जाएगा आगे, फिर तो इसको KL M N, ठीक है। तो ये ऊर्जा स्तर को, जैसे 1 है तो K है, तो 1 है तो K, 2 है तो L, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ परमाणु समझो, जैसे ये हमने परमाणु बनाया, एटम बना लेते हैं हम ये, ठीक है बेटा। ये क्या बना लेते हैं? एटम बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा नाभिक हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में कौन पाए जाते हैं बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं हमेशा, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब जैसे इसमें KL M एक और बना दोगे तो क्या हो जाएगा? एक और बना दिया हमने, देखो ये, तो ये हो गया M। तो इसको बोलेंगे 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है बेटा। तो ये यानी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा स्तर को बताती है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी क्वांटम संख्या, इसे हम रफ करते हैं बेटा, नोट कर लो, हो गया है, चलो ठीक है। इसे अब हम रफ करते हैं, रफ करो, ठीक है।
अब पढ़ेंगे हम दूसरी क्वांटम संख्या। कौन सी? दूसरी कौन सी है हमारी? द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे? द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है बेटा, तो वह क्वांटम संख्या, ठीक है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के अपकोषों की आवृत्ति तथा उनके कोणीय संवेग को बताती है। ठीक है, तो क्या पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष की आवृत्ति, तथा उसका कोणीय संवेग बताती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है बेटा, तो क्या है? वह क्वांटम संख्या जो उपकोष की आवृत्ति तथा उसके कोणीय संवेग को बताती है, उसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। ये संख्या ये बताती है कौन से उपकोष में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे आगे लिखोगे, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, अब एल बराबर, जैसे एल बराबर मान लो 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, तो 0 का मान हमेशा, एस का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, एस का मान क्या होता है? हमेशा 0 होता है, और पी का मान हमेशा 1 होता है। तो ऐसे पी, डी और एफ। ठीक है, ये हमारे कोर्स होते हैं एस, पी, डी, एफ, पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है बेटा, एस, पी, डी, एफ, तो ये इनको बताती है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, 3rd नंबर कौन सा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है बेटा, अगला नंबर कौन सा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो वह क्वांटम संख्या, ठीक है, वह क्वांटम संख्या जो ऊर्जा स्तर में कक्षकों के ठीक है, वह कक्षकों के अभिन्यास को, जैसे तुमने देखा एस में कितने होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है बेटा, तो ये संख्या क्या बताती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? वह क्वांटम संख्या जो, ठीक है, किसी ऊर्जा स्तर में, पहले लिख लो, वो है क्वांटम संख्या जो किसी ऊर्जा स्तर में, ठीक है, जो किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के कक्षकों के, जो किसी ऊर्जा स्तर में कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है।
कि किसी में कितने कक्षक हैं, ठीक है। अब बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है बेटा, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। तो क्या है, वह क्वांटम संख्या जो किसी ऊर्जा स्तर में कक्षकों के अविन्यास को बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है। कक्षक जैसे ये रहा, जैसे इसमें 1 होते, इसमें 3 होते, मान लो हमने ये और डी ले लिया तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें 5 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, इसके ऑर्बिटल है, क्या है, कक्षक है, ठीक है। तो किसी भी ऊर्जा स्तर में ये क्या करती है, कक्षकों को बताती है, ठीक है। अब देखो आगे, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, किसे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। जैसे m बराबर मान लिख दो, m बराबर जैसे कोई भी मान, जैसे -2 -1, ठीक है, और कॉमा लगाते जाएंगे, 0 +1 +2 ये होता है। या फिर m बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा, m बराबर 2l + 1। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम इसको निकाल सकते हैं, m बराबर 2l + 1, ठीक है बेटा। अब आता है हमारा 4th नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। तो चक्रण में क्या होती है, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है, उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो लिख लो, वह क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा, पहले लिखो, वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर को ऐड करके भरा जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ समझते हैं, जैसे हमने ये कक्षक बना लिया, यानी ऑर्बिटल बना लिया, ठीक है, एक ऑर्बिटल, ये कौन सा हो गया, S। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक ऊपर को ऐड करके और एक नीचे को ऐड करके, ठीक है बेटा। तो ये क्या, ये वह क्वांटम संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताती है, यानी दिशा को बताती है। अगर ऊपर को, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर, अब इसमें है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का हेड कैसे है, ऊपर को है, कैसे है, ऊपर को, इसका हेड ऊपर को, तो +½ लिखेंगे इसे, कैसे लिखेंगे, +½। और यद हेड कैसा है, नीचे को, तो इसे -½ लिखेंगे। तो ये क्या है, ये हमने 4 क्वांटम संख्याएं बेटा पढ़ ली हैं, ठीक है। और ये इस पे आगे होंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल, यानी सवाल भी होते हैं, जैसे क्वांटम संख्या निकालिए, 4 क्वांटम संख्या बताइए, बहुत सारे न्यूमेरिकल दे देते हैं, जैसे ऐसे दे देते हैं, मान लो कि 3p5 में दूसरे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं बताइए, या मुख्य क्वांटम संख्या बताइए, ठीक है। तो ऐसे करके, या ये सब न्यूमेरिकल भी होते हैं, इस पर वो हम इनको
कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।